Hello and welcome back my dear students. Today we are going to discuss how to write letters. Letters को कैसे लिखा जाता है। आप केवल 10 मिनट्स तक मेरे साथ बने रहेंगे। आप दोनों जो टाइप्स का लेटर होता है आपका, चाहे फॉर्मल लेटर हो चाहे इनफॉर्मल लेटर हो, आप लिखना ऑब्वियसली सीख जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं और इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं। दो लेटर्स विच आर रिटेन फॉर ऑफिशियल पर्पस। वैसे पत्र जो लिखा जाता है किस पर्पस से, किस उद्देश्य से, तो ऑफिशियल पर्पस से। दैट मीन्स यदि आप कभी किसी को कलेक्टर को लिखना हो कोई लेटर, नगर निगम को लिखना हो, तो चेयरमैन को वहां से लिखना हो, तो इस सब को जो आप लिखते हैं उसे बोलते हो फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? दो लेटर्स विच आर रिटेन फॉर पर्सनल पर्पस। वैसे पत्र जो लिखा जाता है फॉर पर्सनल पर्पस, व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, उसे कहते हैं आप इनफॉर्मल लेटर्स। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या? जैसे फादर को लिखना, मदर को लिखना, सिस्टर को लिखना, ब्रदर को लिखना, फ्रेंड को लिखना, ये सब क्या है? आपका पर्सनल पर्पस है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों जो लेटर होते हैं उसके फॉर्मेट को देख लेते हैं। उसके बाद यदि आप क्वेश्चन को देखेंगे, हम क्वेश्चन भी बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है आपके एग्जाम में। 5 मार्क्स आपका गारंटी है। यदि आप उस तरह से लिखेंगे तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा एग्जाम में। सबसे पहले हम दोनों का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर को देखते हैं। चलिए, इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है, सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सेंड का मतलब होता है भेजना, भेजने वाला, अपॉस्ट्रोफी एस मतलब काके की, भेजने वाले का एड्रेस। जो भेजने वाले का एड्रेस है ना, जो भेज रहे हैं आदमी, वो अपना एड्रेस लिखेगा। फिर आप क्या करेंगे? एक लाइन आप छोड़ देते हो, स्पेस देते हो, फिर आप डेट लिखते हो, फिर आप फिर से स्पेस देते हो, और फिर डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड यदि आप लिख रहे हो दोस्त को तो ही आप लिखोगे डियर फ्रेंड, नहीं तो आप क्या लिखोगे? डियर फादर, डियर सिस्टर, डियर मदर। इस तरह से आप फॉर्मेट में चेंजिंग कर सकते हैं। चलिए, फिर से आपने स्पेस दिया और फिर लिखे आई एम वेल एंड हैप्पी। मैं वेल, वेल का मतलब होता है अच्छा, जो गुड है वही बात को वेल, आई एम गुड एंड हैप्पी ये भी लिख सकते हैं। आई एम वेल एंड हैप्पी, मैं अच्छा हूं और खुश हूं। एंड आई होप, और मैं आशा करता हूं, दैट यू विल आल्सो बी हैप्पी, और मैं आशा करता हूं कि आप भी खुश होंगे, देयर वहां। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से। एज यू नो, जैसा कि आपको पता है, दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माइंड। जैसा कि आपको पता है या जैसा कि तुम्हें पता है, दोस्त है तुम भी बोल सकते हो, आप भी बोलते हो। जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हो, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हो। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव फ्रेंड लाइक यू। मैं सचमुच में अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूं, टू हैव फ्रेंड लाइक यू, तुम्हारे जैसे दोस्त को पा करके। यू विल फील ग्लैड टू नो दैट, यू विल फील ग्लैड, तुम्हें जानकर खुशी होगी या अच्छा महसूस करोगे तुम, टू नो जानकर, दैट की। अब ये हुआ आपका फॉर्मेट। इतना आपको किसी पर बोले ना इनफॉर्मल लेटर में लिखने के लिए, चाहे सिस्टर पे हो, डैड पे हो, मतलब पापा पे हो, है ना, तो आपको इतना चीज लिख देना। ये आपका एक फॉर्मेट हुआ। फिर ये जो है ना डॉट डॉट आप देख रहे हैं, ये होता है आपका बॉडी ऑफ लेटर, मतलब किस चीज के बारे में आपको बोला लिखने के लिए, आगे आप उस चीज को आप लिखेंगे। जैसे लिख दिए यू विल फील ग्लैड, तुम्हें जानकर खुशी होगी, टू नो जान करके। अब क्या बात जान करके उससे खुशी होगी, इस चीज को आप इसमें रख देना है। आपको दो चार लाइन वो चीज को आपको लिखना है। फिर आप लिखते हो कॉन्वे माय रिगार्ड्स टू फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स को मेरा प्रणाम कहना, या जो भी आप बोलते हैं, मतलब छोटे को आशीर्वाद और बड़े को प्रणाम, इस तरह से आप कॉन्वे करते हो इंग्लिश में, कॉन्वे माय रिगार्ड्स टू फैमिली मेंबर्स। इतना करने के बाद फिर से आप स्पेस डालते हो, लिखते हो थैंकिंग यू, योर्स लविंगली, डैश, योर्स लविंगली के नीचे में आपको क्या करना है, जो भी आपका अपना नाम होगा वो आप लिख देते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, उससे और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हर एट योर बर्थडे फंक्शन विद हर होल फैमिली। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखना है, टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को, टू इनवाइट हर, उसे आमंत्रित करते हुए, एट योर बर्थडे, अपने बर्थडे पर, बर्थडे फंक्शन पर, और विद हर होल फैमिली, उसके संपूर्ण परिवार के साथ। चलिए देखिए, जैसे आप सेंडर्स एड्रेस में लिखे हैं डुमड़ी, फिर उसका पिन कोड लिखे 825106, बिडौल, बिडौल के अंतर्गत आती है, तो बिडौल। फिर आप क्या करोगे? स्पेस डालोगे, डेट लिखोगे, फिर स्पेस। अब आपने लिखना स्टार्ट करा डियर फ्रेंड, प्रिय दोस्त। वही चीज सेम, आई एम वेल एंड हैप्पी, आई होप दैट यू विल आल्सो बी हैप्पी, देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एज यू नो दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे एस लगा देंगे, यू आर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हो। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू, इतना तक आपको सब में लिख देना है।
ये आपका फॉर्मेट हुआ. नाउ you will feel glad to know that my birthday is coming on 25th November. तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरा बर्थडे आ रहा है ऑन 25th नवंबर, 25 नवंबर को. एंड आई कांट सेलिब्रेट विदाउट यू, और मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता है विदाउट यू, तुम्हारे बिना. There will also be a dancing and music program. There will also be a dancing and music program. Dancing मतलब नाचने का, म्यूजिक संगीत का प्रोग्राम भी होगा. You are invited, तुम्हें आमंत्रित किया जाता है to a birthday party and you have to come with your whole family. तुम्हें आमंत्रित किया जाता है बर्थडे पार्टी पे and you have to come, और तुम्हें आना है with your whole family, अपने पूरे परिवार के साथ. Your presence will always be auspicious. तुम्हारा जो प्रेजेंस होता है या उपस्थिति वो हमेशा से ही होगा. क्या चीज? ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस का मतलब क्या समझते हैं? मंगलमय जैसे बोलते हैं. आई हैव इनवाइटेड ऑल माय फ्रेंड्स, मैंने इनवाइट करा है, आमंत्रित किया ऑल माय फ्रेंड्स, मैं अपने सारे दोस्तों को. एंड आई एम गिविंग ए स्पेशल इनविटेशन टू यू, और मैं दे रहा हूँ खास इनविटेशन मतलब आमंत्रण टू यू, तुम्हें. आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट यू विल कम एंड ज्वाइन आवर पार्टी, मैं आशा करता हूँ कि तुम आओगे और ज्वाइन करोगे मेरे हमारे पार्टी को. फिर आप क्या करते हैं? कन्वे माय रिगार्ड्स टू फैमिली मेंबर्स, थैंकिंग यू, योर्स लविंगली, जो भी नाम है आप उसमें एक्सपेक्टेड जो भी आपका नाम होता है वो यहाँ पे रख देते हो. तो ये था आपका इनफॉर्मल लेटर लिखने का फॉर्मेट, और उस पे आपने देखा अभी क्वेश्चन को. सेम वे देखते हैं फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है. फॉर्मल लेटर के लिए आप जो आपका फॉर्मेट है, सबसे पहले वही चीज, सेंडर्स एड्रेस देना होता है, डेट डालते हैं आप. फिर रेसिपिएंट्स एड्रेस मतलब जिसको मिलेगा पत्र उसका आप एड्रेस डालते हो. सैल्यूटेशन देते हो, जैसे डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, ये सब करके सैल्यूटेशन देते हैं. फिर सब्जेक्ट लिखते हो, किस सब्जेक्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में आप लिखने जा रहे हो, उस रिगार्ड में आप लिखते हो सब्जेक्ट को. फिर आपका होता है बॉडी ऑफ द लेटर, फिर थैंकिंग यू, थैंक्स करते हैं आप, योर फेथफुली और सिंसियरली, ऐसा करके जो भी सेंडर्स नेम होता है, जो भेजने वाला का नाम होता है, वो लास्ट में आप लिख डालते हो. चलिए क्वेश्चन से और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. Write a letter to the collector of your district for imposing ban or restriction on the use of loudspeaker. एक पत्र लिखो, किसको? कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को, फॉर इम्पोजिंग बैन और रेस्ट्रिक्शन, किस चीज के लिए? ये जो इम्पोज करने के लिए, बैन और रेस्ट्रिक्शन, बैन करें ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर. लाउड स्पीकर का जो यूज होता है ना, उस पर क्या करना है? बैन करवाना है. चलिए लिखते हैं. पोखराम 847203 847203, ये आपका पिन कोड होता है पोखराम का, बिडौल के अंतर्गत आती है. फिर आप क्या करोगे? स्पेस डालोगे और डेट लिखोगे, 10 फरवरी 2022 आपने डेट डाला. फिर आप किसको लिख रहे हैं? कलेक्टर को. टू द कलेक्टर दरभंगा, है ना, टू द कलेक्टर दरभंगा. सब्जेक्ट क्या है? रिगार्डिंग बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स के यूज पर बैन करवाना है, उस पर रोक करवाना है. अब क्या लिखें कलेक्टर को कि उनसे उन्हें जो है सो ये काम करने में सहूलियत हो, आपको क्या सब लिखना है उस चीज को देखते हैं. डियर सर, प्रिय सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं खींचना चाहूंगा. ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूंगा, मैं चाहूंगा खींचना. योर अटेंशन, आपके ध्यान को, टुवर्ड्स न्यूसेंस कॉज्ड बाय यूज ऑफ लाउड स्पीकर, जो बाधा होती है किसके कारण से? यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स के यूज से जो बाधाएं होती है उसकी तरफ क्या करना चाहूंगा? उसकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूं, छात्र हूं. माय बोर्ड एग्जाम इज गेटिंग क्लोज, मेरा बोर्ड एग्जाम क्लोज है. क्लोज का मतलब होता है निकट, जल्द आने वाला हो, है ना, क्लोज. All the students are busy in their preparations, सारे स्टूडेंट्स व्यस्त हैं in their preparations, अपने प्रिपरेशन में, तैयारी में, ऑफ एग्जाम्स, जो एग्जाम्स की प्रिपरेशंस होती है, जो तैयारियां होती हैं, उसमें सारे स्टूडेंट्स बिजी हैं, व्यस्त हैं. दिस इज वेरी वैल्यूएबल टाइम फॉर अस, यह बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है, बहुत ही कीमती समय होता है फॉर अस, हम लोगों के लिए. बट सम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत को. कुछ लोग जो है वो समय की कीमत को नहीं समझते हैं. दे यूज लाउड स्पीकर्स एट हाई वॉल्यूम, वे लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं लाउड स्पीकर्स को एट हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम पर लेकर के लाउड स्पीकर का यूज करते हैं. बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण वी आर गेटिंग डिस्टर्ब, इसके कारण हम लोग को दिक्कतें हो रही है. देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज, उन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, सख्त कदम उठाएं,
हु आर फाउंड गिल्टी, जो पाया जाता है दोषी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी। आई शैल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू, मैं हमेशा आभारी रहूंगा आपका। फिर स्पेस डाल करके थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, या फिर यहाँ पे लिखते हो योर्स सिंसियरली, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे रख देंगे। ये था आपका फॉर्मल लेटर लिखने का वे तरीका, बहुत ही अच्छा, जिसे यदि आप इस तरह से लिखते हैं एग्जाम में तो ऑब्वियसली आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं।